वालों के चरणों में मेरा प्रणाम। बड़े भाग्य से इस बार हमको आपको मौका मिला। इस बार हम और आप मनुष्य के रूप में ये यात्रा हमारी आपकी चल रही है। और इसी यात्रा में एक महामानव इस धरती पर आए जिनका नाम था साहब वृंदानंद जी। उन्होंने लोगों को जगाया और कहा, आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। आप लोग भी बोलिए, आइए भगवान शिव को अपना गुरु। ये आसान बात नहीं थी। 10-20 हजार वर्ष बाद ये मौका मिला। दस 20 हजार में गिनती के 10-20-100 शिव शिष्य हुए और बड़े ही इकबाली हुए, बड़े ही इकबाल वाले हुए। इन 10-20 हजार वर्ष के पहले जो शिव के शिष्य हुए, उन्होंने घनघोर तपस्या की, कठिन तप किया, जप किया शिव को मनाने के लिए, शिव को गुरु के रूप में पाने के लिए। और उनके तप से, उनके जप से प्रसन्न होकर के महादेव गुरु के रूप में उनके काम आए, उनके गुरु हुए। और ये 20 हजार वर्ष बाद ये मौका साहब वृंदानंद जी के द्वारा हमको आपको मिला है। साहब ने गेट खोल दिया है शिव गुरु का सबके लिए। पहले एंट्री नहीं थी। बड़ी तपस्या, बड़ी कठिन तपस्या, बड़ी कठिन मेहनत और बड़े परिश्रम के बाद शिव गुरु हुए लोगों के, गिने चुने लोगों के। और इस बार गेट खोल दिया है साहब ने, दीदी माँ ने। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। करना कुछ नहीं है, पाना बहुत ज्यादा है। करने के लिए कुछ करने जैसा है नहीं, और पाने के लिए बहुत कुछ पाना है। किताबें कहती हैं, भुक्ति मुक्ति प्रसिद्ध अर्थ नियते सदगुरु प्रति। धरती का भोग और मोक्ष अगर कोई एक साथ दे सकता है तो उनको देने वालों को क्या कहते हैं? सदगुरु। धरती के भोग वाले अच्छी से भोग जीवन चले, और मोक्ष बने मरने के बाद फिर जन्म न लेना पड़े। अगर वो कोई दे सकता है तो वो सदगुरु है। और मेरे गुरु शिव तो सदगुरुओं के भी गुरु हैं। सदगुरु जो शरीर में होते हैं उनको हम ढूंढ नहीं सकते, खोज नहीं सकते, पा नहीं सकते। पा भी जाए तो बहुत तरह की वर्जनाएं हैं, बहुत तरह की उनकी आगे सामने रखेंगे कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। और हम जिस कालखंड में आए हैं, हमसे आपसे कुछ होने वाला नहीं है। आज तक कुछ नहीं हुआ है। जीवन एक एक दिन किधर जा रहा है? मौत के तरफ। जीवन का एक एक पल जा रहा है, किधर सरक रहा है। संसार सरकने का नाम है, सरक रहा है। हम आप भी सरक रहे हैं। जीवन जिधर जा रहा है
और हो रहा है कुछ नहीं। कबीरदास ने लिखा, कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। हाथ झाड़ के जुआरी जैसे सब कुछ जुआ में हार जाता है, उसी तरह से हम आप भी एक एक पल, एक एक क्षण ये संसार के जुए में हारते चले जा रहे हैं। करना क्या है? अगर कुछ ना हो सका है जीवन में, न जप हो सका है, न तप हो सका है, न तीर्थ हो सका है, न व्रत हो सका है, न पूजा हो सकी है, कुछ हो नहीं सका, जीवन यूं ही बीता जाएगा। ढोंग किया है, जानते हम आप कुछ भी नहीं है कि कौन से देवता किससे प्रसन्न होंगे, कैसे किस मंत्र से प्रसन्न होंगे। न मंत्र जाने न तंत्र जाने, कुछ भी नहीं जाने। बस एक चीज जान लेना है तो सब जान जाएंगे। क्या जानना है? गेट खुला है शिव गुरु का, एंट्री कर जाना है, अंदर घुस जाना है। घुसना कैसे है? मन से। कैसे घुसना? मन से। मन ही को इस शरीर से निकल के जाना भी है। मन दिखलाई नहीं दे रहा, दिखलाई दे रहा है, और गुरुजी भी दिखलाई नहीं दे रहे। हमारी आपकी सांस चल रही है, दिखलाई दे रही है क्या? ये दोनों दिखलाई नहीं दे रहे हैं। घुसेगा कौन उस गेट में? मन। मन घुसेगा। कैसे घुसेगा? कैसे घुसेगा? गेट के अंदर मन कैसे घुसेगा? आप लोग नहीं सुन रहे हैं तो हम नहीं बोले। मन घुसेगा, शिव की जैसी भी तस्वीर बनवाता है मन, या कहीं का शिवलिंग ध्यान में आता है, सरकार के चरणों में जाके गिरेगा और कहेगा क्या? हे शिवाप, कस के बोलिए, हे शिवाप मेरे गुरु है। क्या बोलेगा? हे शिवाप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। जानता कुछ नहीं है, कुछ नहीं जानता। मन घुसेगा। कैसे घुसेगा? शिव की तस्वीर बनाएगा, कहीं का शिवलिंग ध्यान में आएगा, रास्ता चलते, खाना खाते, खाना बनाते, अपना काम करते, जीव ही शिव याद आए, शिव याद आए, मन गया सरकार के चरणों में, झुका, गिरा, कहा हे शिवाप मेरे गुरु है। कौन है? कस के बोलिए, हे शिवाप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। ये अंदर घुस गए हैं। अब बरसात का डर नहीं है, धूप का डर नहीं है। कहाँ खड़े हैं? अपने गुरु के अंदर, अपने गुरु के पास, अपने गुरु के नजदीक। ये इस संसार की सबसे बड़ी पूजा है। ये सोच, ये बार बार मन का अपने गुरु के तरफ जाना, उनके चरणों में बार बार गिरना और कहना, क्या कहना? हे शिवाप मेरे गुरु हैं। कौन है? मेरे गुरु है, मेरे गुरु हैं। हे शिवाप मेरे गुरु। ये इस संसार की सबसे बड़ी पूजा है। इतना तो कोई भी कर सकता है, पढ़ा लिखा हो, ना पढ़ा लिखा हो, चाहे जैसा भी हो, इतना तो कह ही सकता है। बोलना भी नहीं है। बोलना किसको है? मन को। कौन बोलेगा? शिष्य कौन बना है? मन बना है, जिसको निकल के जाना है, जिसको जवाब देना है,
कि गए थे, किया क्या, कह सकता है खूब बढ़िया से कुछ नहीं किया, लेकिन किया क्या है, ये शिवा मेरे गुरु है, ये किया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत जो हमको आपको साहब वृंदावन जी ने दी है, उस दौलत को संभाल के रखा है, अपनी शिष्यता को संभाल के रखा है कि हे शिवा मेरे गुरु हैं। ये हमारे आपके लिए संसार में सबसे बड़ी पूजा है, हमारा आपका सबसे बड़ा धर्म है, हमारा आपका सबसे बड़ा कर्म है कि हमारा मन जब भी खाली हो अपने गुरु के तरफ जाएगा। ये बस अभ्यास कर लेने की जरूरत है, थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है। हम लोग कुछ जानते नहीं हैं, बस इतना जानते हैं कि महादेव मेरा, किसका है, महादेव मेरा, इतना जानते हैं। और उस मेरे से थोड़ा सा रिश्ता अगर आप जोड़िएगा, थोड़ा सा लेस मात्र भी रिश्ता आपने जोड़ा है, तो वो बताएंगे आपको कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा गुरु हूं। जवाबदेही उनकी है, करना कुछ नहीं है, पाना बहुत कुछ है, खड़े रहना है इस बात पर कि हे शिवा मेरे गुरु। इससे इधर उधर मत होइए, उस शिव को पकड़िए मन से, इधर उधर मत डोलिए, कभी उधर डोल गए कभी उधर डोल गए। एक जगह खड़े रहिए, एक जगह स्थिर से बैठ जाइए, इस बात पर खड़ा रहिए कि महादेव मेरा गुरु है, उनको हम उस लायक हैं नहीं हैं, किसी भी तरह से हम लोग सक्षम नहीं हैं। अब महादेव गुरु की जवाबदेही है, उनकी जिम्मेवारी है कि हमारे दुख दर्द कम करें, हमको अपने अब गुरु की जवाबदेही और गुरु की जिम्मेवारी। हम उनके क्लास में बोरा पर बैठ गए हैं, गुरु शिव का क्लास है और उसमें हमने एंट्री कर लिया है, अंदर चले गए हैं, बोरा पर बैठ गए हैं। अब पढ़ाना किनका काम, पढ़ाना किनका काम, गुरु का। ज्ञान उतारना किनका काम, गुरु का। अगर हमको भूख लगी, हम रोने लगे, खाना खिलाना किनका काम, गुरु का। अगर हम चल न सक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गुरु का काम क्या है, गोद में लेकर के चुप कराना, टॉफी देना, पढ़ाई के प्रति फिर से बैठा के पुचकार के दुलार करके कि भागे नहीं, रोवे नहीं, ठीक ढंग से पढ़े। हमारे अंदर ज्ञान उतारना ये गुरु का काम है, उससे भी बढ़िया काम। ये तो संसार के गुरु का काम बताया हमने, हमारे गुरु का काम क्या है, बस इस बात पर हमारा मन खूंटा ठोक के खड़ा रहे, हे शिवा, हे शिवा, इस बात पर मन खूंटा ठोक के खड़ा रहे कि चाहे जो भी हो, जीवन आपके हवाले है, जीवन की हर गतिविधियां आपके हवाले हैं, हम आपके हैं, जाए कहाँ, आपको छोड़ के नहीं जा सकते, आपके साथ रहेंगे, जीना आपके साथ है, मरना आपके साथ है, और इस बात पर अडिग रहेंगे कि हे शिवा मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। अब आगे गुरु की जिम्मेवारी है, गुरु जवाबदेही लेते हैं, गुरु सब व्यवस्था अपने शिष्य की करते हैं, बशर्ते हम इस संबंध पर रुके रहें, टिके रहें, खड़े रहें, याद में रखें कि महादेव मेरा गुरु है और इससे जरा सा भी इतर ना हो। क्यों, ये हमारी आपकी यात्रा में साहब वृंदावन जी ने शिव गुरु को हमारे आपके बीच ला करके रख दिया है। उस गुरु को पकड़िए, संसार का भी काम होगा और
आपका अपना भी काम होगा। क्यों? हम लोग तो हैं संसार में, अपने लिए परेशान नहीं, अपनी थोड़ी सी भी चिंता नहीं है, अपनों की चिंता में मरे जा रहे हैं। अपनी कोई चिंता नहीं, लेकिन अपनों की चिंता में मरे चले जा रहे हैं। गलत काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं अपनों के लिए, जबकि जान रहे हैं कि सबकी अकेली यात्रा है, अकेले आए हैं, अकेले जाना होगा, कोई यहाँ किसी का है नहीं। ये जानते हुए भी अपनों की चिंता में मरे जा रहे हैं, अपने आधा रोटी खा रहे हैं, लेकिन अपनों को भरपेट खिला रहे हैं। और समझ लेना होगा, जब शिव गुरु होंगे, ये याद रखिए कि एकमात्र गुरु ही अपना है, बाद बाकी सब कुछ सपना है। गुरु ही अपना है, वही सदा से अपना रहा है, आगे भी वही अपना रहेगा। यहाँ जो कुछ है, आंख बंद डिब्बा गायब, आंख बंद डिब्बा गायब। यहाँ जो कुछ है सब उसी की माया है, हम उसी माया के खिलौने में खेल रहे हैं। जिसने ये माया दी है, उसी से जब संबंध जुटेगा, उसी को मन बार बार कहेगा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए। तो होगा क्या? अपने आप सुलझ जाएंगे सारे उलझे धागे, जितनी परेशानियां हैं अपने आप सुलझ जाएंगी। जब महादेव ही गुरु हो जाएंगे हमारे आपके, तो फिर सोचने की कोई बात न रहेगी। हम आप भाग्यशाली हैं जिन्होंने शिव को गुरु माना है। ये मौका हमको आपको मेरे गुरु शिव ने दिया है। इस मौके का लाभ उठाइए, इस मौके को न गंवाइए, दूसरों को जोड़ने का काम कीजिए। इससे बढ़ के पुण्य का काम कोई धरती पर हो नहीं सकता कि शिव गुरु की चर्चा में आप आएँ, शिव गुरु की चर्चा आप करें, लोगों को जोड़ें अपने गुरु शिव से। इससे बड़ी पूजा इस संसार में कोई नहीं हो सकती। इस काम को ईमानदारी पूर्वक तन मन धन से करने की कोशिश करें और बार बार मन को याद दिलाते चले कि शिव आप मेरे। इतना ही कहते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ।